वात्सल पूरी संघ की उनका वात्सल पूरी संघ की माता जी का वात्सल मिला। मैं वहां पर 8 दिन रुकी। तो आचार्य का इतना वात्सल, इतना चमत्कार कि मैंने लगातार 5 दिन नीचे से ऊपर तक की वंदना लगातार की। रात को 4 बजे वंदना करने निकलती और 10 बजे नीचे आ जाती थी। लगातार 5 वंदना की। आचार्य का चमत्कार था, भाषण था। मेरे को नहीं मालूम था कि मैं लगातार 5 वंदना कर पाऊंगी। उसके बाद में दूसरा चमत्कार पट्टाचार्य विश्वेश्वर महाराज जी के साथ में देखने को आया। मेरा चतुर्मास उज्जैन और इंदौर के बीच में बड़नगर में हुआ। वहां पर जब मेरा चतुर्मास हुआ तो वहां की समाज टोंगिया परिवार अजित जी टोंगिया, उनसे मैंने निवेदन किया मुझे बुंदेलखंड की यात्रा करनी है, क्योंकि मैंने अभी तक एक बार भी बुंदेलखंड की ना तो यात्रा की न वहाँ के क्षेत्रों के नाम मालूम, बस सुनती हूँ वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं। तो मैंने निवेदन किया, उन्होंने कहा हम आपको यात्रा तो कराएंगे लेकिन फरवरी में कराएंगे, क्योंकि जनवरी तक सर्दी रहती है। और मुझे यह भी पता था कि इंदौर में आचार्य को पट्टाचार्य मिलेगा और कम से कम 500 साधु यहाँ पर आएंगे। जब मैं बड़नगर से केवल 17 किलोमीटर दूर पर इन आचार्यों के सबका दर्शन नहीं कर पाऊंगी तो मेरे को बहुत दुख होगा। फिर भी मैंने इतनी हिम्मत रख के यात्रा के लिए 10 फरवरी को यात्रा शुरू की। सर्वप्रथम उज्जैन में तपोभूमि मक्षी पार्श्वनाथ बुंदेलखंड का सर्वप्रथम तीर्थ बजरंगगढ़, गुना, अशोकनगर, चंदेरी, गोलाकोट, पचराई, सोनागिर, प्यावल जी, करुकुमा, झांसी, बंडाजी, देवगढ़, पाली, पाली से मेहरौनी, ललितपुर, ललितपुर से टीकमगढ़, द्रोणगिरी, नैनागिरी, बिरागोदय, बिरागोदय से कुंडलपुर, कुंडलपुर से रेहली पटना, पटेरिया, बीनावाड़ा, देवरी, भोपाल, ये सब करते हुए मात्र 2 महीने में यात्रा करके आज यहाँ पर इंदौर में आचार्य के पट्टाचार्य में शामिल हो गई। सब समाज कहती थी माता जी आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? सुबह 20 किलोमीटर, शाम को 20 किलोमीटर चलती थी। मेरा रोज का नियम था सुबह शाम 40 की यात्रा करनी थी, क्योंकि मुझे आचार्य के पट्टाचार्य में शामिल होना था। ये सब आचार्य का चमत्कार था। एक दिन भी ऐसा नहीं रहता था कि मैं किसी के कहने से बिहार में रुकूं। लगातार यात्रा, मात्र सोनागिर में मैंने 3 वंदना की तो 3 दिन वहां पर रुकी, कुंडलपुर में 2 वंदना की तो 2 दिन वहां पर रुकी। सुबह शाम 20 किलोमीटर मुझे चलना ही था और चलने के बाद भी शाम को ऐसा लगता अगर रात नहीं होना तो चलती रहूं। और सुबह 10:30 तक भी मैं बिहार करती, तब भी एक बार भी आहार की आकुलता नहीं होती थी। ये सब आचार्य के पट्टाचार्य का चमत्कार था। बस मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस मुझे तो लगा बस पट्टाचार्य में जाना है, क्योंकि इतने दूर दूर से साधु आए और मैं तो मात्र बड़नगर में थी। मेरी तो 70 किलोमीटर 70 की तो यात्रा थी, फिर भी मैंने पूरी यात्रा करके आचार्य का संग प्राप्त किया। और आचार्य को मैंने सर्वप्रथम भी 1 साल पहले शीतल धाम में दर्शन किए, तब से मेरा इतना पुण्य हुआ कि मैंने 1 साल में 2 बार दर्शन हो गए। मैं चाहती हूँ आचार्य के दर्शन होते रहे और उनका मिलता तो मेरे पुरुषार्थ बना रहे। इसी क्रम में मैंने आचार्य के चाला लिखी है उनकी चर्या के ऊपर। गुरुवर विशुद्ध सागर जी महान, जिन शासन की शान, त्याग तपस्याई गुरुवर की पहचान। गुरुवर विशुद्ध सागर जी महान, गुरुवर विराग सागर कर कमलों से मुनिपद को पाया है, मुनिपद को पाया है। गुरु विराग सागर कर कमलों से सूर्य पद को पाया है, सूर्य पद को पाया है। नाम मात्र भी पद का मान तनिक नहीं आया है, मान तनिक नहीं आया है। जीवन विनय प्रधान है, गुण रत्नों की खान है। त्याग तपस्याई गुरुवर की पहचान है। बासल मूर्ति तप संयम का तेज झलकता, कर में रहती माला है, कर में रहती माला है। तारों में चंदा से दिखते इनका विकट निराला है, इनका विकट निराला है। चेहरे पर मुस्कान है, शांत सौंपी गुणवान है। त्याग तपस्याई गुरुवर की पहचान है। संकी
में निस दिन तत्पर रहते हैं, निस दिन तत्पर रहते हैं। शाद बाबा कंठ की शैली को करते हैं, शैली को करते हैं। कथनी करनी समान है, विप्रमति करे गुणगान है। त्याग तपस्या ही